तो आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, विक जॉनसन की यू बिकम वॉट यू थिंक। हमारे पास इसकी एक समीक्षा का सारांश है, तो उसी के जरिए समझेंगे। हाँ। ये एक सेल्फ हेल्प किताब है, छोटी सी है, पर कहते हैं काफी असरदार है। और इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे हमारी सोच हमारी जिंदगी को बनाती है। तो जो रिव्यू समरी है, उसका मेन आइडिया यही है कि भाई जो हम ज्यादातर सोचते रहते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू में और क्या है। बिल्कुल। और रिव्यू ये साफ करता है कि जॉनसन के विचार मतलब कोई एकदम नए नहीं हैं। वो इंस्पायर्ड है ऑल नाइटिंगेल और नेपोलियन हिल जैसे बड़े विचारकों से। अच्छा। तो रिव्यू के हिसाब से किताब का मेन फोकस है माइंडसेट पर, हमारे बिलीफ सिस्टम यानी कि हम क्या मानते हैं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, कि जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं वैसे ही वापस मिलती है। रिव्यू कहता है कि किताब बार बार रीडर्स को अपनी अंदर की बातचीत, मतलब जो हम खुद से बात करते हैं, उस पर काबू पाने को कहती है। दिलचस्प। तो ये तो हुई बेसिक फिलॉसफी, लेकिन रिव्यू ये भी बताता है कि किताब इसे करने के कुछ तरीके भी सुझाती है, मतलब प्रैक्टिकल टेक्निक्स। हाँ बिल्कुल, टेक्निक्स पर जोर है। जैसे लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग, फिर विजुअलाइजेशन। अच्छा, मन में तस्वीर बनाना। हाँ वही। और सकारात्मक पुष्टि, मतलब अफर्मेशंस, जो पॉजिटिव बातें हम खुद को दोहराते हैं। और परसिस्टेंस, यानी कि लगे रहना, हार ना मानना। सही। और रिव्यू एक खास बात बताता है कि किताब का तर्क है कि सक्सेस जो है वो किस्मत या सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो कई सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है। बिल्कुल। पर यहाँ फोकस इस बात पर है कि ये डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच को कितना फोकस्ड और पॉजिटिव रख पाते हैं। रिव्यू के मुताबिक किताब का स्टाइल बड़ा सीधा है, सिंपल और मोटिवेटिंग, और उसमें रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अच्छा, ताकि लोग रिलेट कर सकें। हाँ, शायद इसीलिए, ताकि वो बातें सिर्फ थ्योरी ना लगें। सही कहा। और रिव्यू जिस बात पर रोशनी डालता है, वो ये है कि ये जानी पहचानी टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन जॉनसन ने इस तरह से पेश की हैं कि वो उन लोगों के लिए भी आसान हो जाती हैं जो शायद पर्सनल डेवलपमेंट में नए हैं। ये सोचना कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, यही अपने आप में एक पावरफुल आइडिया है ना। और ये सीधे सीधे उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सिद्धांत से जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। रिव्यू ये भी मानता है कि जो लोग पहले से ऐसी किताबें पढ़ते रहे हैं, उन्हें शायद कुछ चीजें सुनी सुनाई लगें। ऐसा होता है अक्सर। हाँ, ये तो है। कॉन्सेप्ट्स कई बार रिपीट होते हैं। लेकिन रिव्यू कहता है कि जॉनसन का लिखने का तरीका इतना क्लियर और इंस्पायरिंग है कि वो इन पुराने आइडियाज में भी एक नई जान डाल देता है। रीडर्स को एक फ्रेश नजरिया मिलता है। तो मतलब निचोड़ क्या निकलता है सबका, अगर हम रिव्यू की माने तो निचोड़ यही लगता है कि ये किताब एक क्विक बूस्ट देने वाली डोज की तरह है। एक पुरानी लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई को याद दिलाती है कि आपके विचार ही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। हाँ। मतलब संक्षेप में, आप जो लगातार सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, क्या? देखिए, रिव्यू बार बार फोकस्ड और पॉजिटिव सोच की ताकत पर जोर देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव विचारों पर ही फोकस करना काफी है, या फिर अपने हर तरह के विचारों को, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल, उनको एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना, क्या वो हमारी रियलिटी को और ज्यादा गहराई से या शायद अलग तरीके से आकार दे सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव पर ही क्यों टिके रहना। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता खुद थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं।